वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। स्टूडेंट्स, ये कोई एक नया चैप्टर नहीं है। आपने सर्कल के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है, तो हम जितने भी सर्कुलर फिगर्स अपने आसपास देखते हैं, आज हम उनका एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक एक्स्ट्रा आपका कह सकते हो कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक एज है आपको, जहां पे आप सर्कल जितने भी आप अपने आसपास सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स देखते हो उनका एरिया, उनका सर्कमफ्रेंस, उनका पेरीमीटर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सर्कल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट था दैट इज O, इसे हमने बोल दिया कि ये सर्कल का सेंटर है। अब मैंने O से एक लाइन बनाई P, मैंने कह दिया इसको कि ये सर्कल का रेडियस है। सेम उसी तरह मैंने एक नीचे भी लाइन बनाई OQ और इसे भी मैंने नाम दे दिया R, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अब स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो O से अगर हम एक और लाइन बनाए, ये भी आपका रेडियस कहलाएगी। तो OP और OQ क्या हो गए स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया रेडियस। अब रेडियस का जस्ट डबल, यानी अगर ये सर्कल का रेडियस है तो इस सर्कल का पूरा जो ये लाइन होगी वो आपकी क्या होगी, डायामीटर। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये पूरा आपका डायामीटर है। अब स्टूडेंट PQ आपका डायामीटर D है, तो D इज इक्वल टू कितना होगा, 2R, दैट इज लाइन पासिंग थ्रू P and Q। स्टूडेंट्स ये आपका D इज इक्वल टू 2R है। अब पेरीमीटर की अगर बात करें स्टूडेंट, तो पेरीमीटर आपका टोटल सरकमफ्रेंस, मतलब सर्कल ने टोटल कितना एरिया कवर किया, दैट इज सर्कमफ्रेंस। और ये कितना होता है स्टूडेंट्स, ये होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, दैट इज 2πr। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए पैरामीटर क्या होगा सर्कल का, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। ये हो गया, आपने सर्कल के बारे में स्टडी किया। अब स्टूडेंट्स अगर यहां से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब ये आपका एक सर्कल गिवन था, मैंने सर्कल को बीच से कट कर दिया। बीच से कट करने का मतलब ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, इसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। सर्कल का हाफ यानी सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल को मैंने क्या किया, सेंटर से कट कर दिया। इसमें से निकल गया स्टूडेंट्स आपका क्वार्टर सर्कल। मतलब एक सर्कल आपका फर्दर डिवाइड होता है सेमी सर्कल में, और सेमी सर्कल आपका फर्दर डिवाइड होता है क्वार्टर सर्कल में। हम सबको स्टडी करेंगे, हम सेमी सर्कल का भी एरिया पैरामीटर जानेंगे, हम क्वार्टर सर्कल को भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी कि ये आपके सामने एक वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट ये जो आप अपने सामने नंबर देख रहे हो, जब हमने नंबर सिस्टम स्टडी किया था, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर स्टडी किया था, तो हमने जाना था कि नंबर्स ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक आपका रैशनल और दूसरा आपका इरैशनल नंबर। क्योंकि स्टूडेंट ये आपका एक इरैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इस पूरे को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया पाई का। अब स्टूडेंट ये जो पाई की वैल्यू होती है, ये पाई की वैल्यू जब हम एरिया ऑफ द सर्कल या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करते हैं तो हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें ये पूरी वैल्यू बार बार नोट डाउन करनी पड़े, बार बार इसे कैलकुलेट करना पड़े, तो शायद ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.14 अप्रोक्सीमेटली। अब ये तो आपकी पाई की वैल्यू हो गई डेसिमल्स में। अगर इसे हम फ्रैक्शंस में लिखे तो यही पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। किसमें, फ्रैक्शंस में। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एरिया और पेरीमीटर के बारे में थोड़ा सा। आपके सामने ये मैंने स्मॉल सर्कल लिया है, इसका ये मैंने नाम दे दिया रेडियस। अब अगर इस केस में स्टूडेंट एरिया कैलकुलेट करूं मैं कि इस गिवन सर्कल का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है πr²। सेम वे में मैंने क्या किया, मैंने एक और सर्कल लिया, इसका भी आपका रेडियस गिवन है, और मैंने आपसे यहाँ पे इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करने को कहा। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ही इसका सरकमफेरेंस है। अब ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा 2πr। अब अगर मैंने एक और सर्कल लिया और मैंने आपसे कहा कि अगर ये आपका रेडियस गिवन है, तो रेडियस का जस्ट डबल आपका कितना होगा, डायामीटर, यानी डायामीटर इज इक्वल टू 2r।
तो d इज इक्वल टू आपका यहाँ से 2r है, तो r कितना होगा, r हो गया आपका d/2। अगर इस पूरे स्टेटमेंट में जो जो हमने यूज किया है उसमें हम r की वैल्यू d/2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया आपका कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई d/2 का स्क्वायर। सेम उसी तरह यहाँ भी आप r की वैल्यू पुट करिए, r कितना होगा d/2। सो एरिया को अगर हमें डायमीटर के टर्म्स में लिखना हो तो ये हो जाएगा पाई d²/4, और अगर पेरीमीटर को हमें लिखना हो तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर आपका हो जाएगा पाई d। इतना आपको समझ में आ गया। एरिया आपका कितना आ गया, पाई d²/4, और पेरीमीटर आपका स्टूडेंट्स कितना आ गया, पेरीमीटर आपका आ गया पाई d। ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करके रखना और रिमेंबर करना, क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सर्कल में वो सारे आपके एरिया और पेरीमीटर पे ही बेस्ड होंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। रेडियस ऑफ अ सर्कल आपको गिवन है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल है 8.4 सेंटीमीटर। आपको सर्कल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। अगर स्टूडेंट्स रेडियस को देखें तो रेडियस तो हमें दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर, और हमें ये पता है कि एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस की ही रिक्वायरमेंट है, चाहे हम एरिया कैलकुलेट करें या हम पेरीमीटर कैलकुलेट करें। हमें क्या चाहिए होगा स्टूडेंट्स, हमें चाहिए होगा रेडियस। तो रेडियस तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। अब फॉर्मूला लिखते हैं एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें कितनी पता है, 22/7 इंटू r का स्क्वायर यानी 8.4 इंटू 8.4। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो ये वैल्यू आएगी 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया। एरिया कैलकुलेट करने के बाद पेरीमीटर तो कैलकुलेट करना और भी बहुत आसान है। पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना हो गया, 2πr। पाई की वैल्यू जल्दी से बताइए, 22/7, और r आपको कितना गिवन है, 8.4। जल्दी से कैंसिल आउट करिए, 12 7 84 यानी ये हो गया 1.2। तो पेरीमीटर हो गया आपका 44 इंटू 1.2, यानी कि पेरीमीटर आपका आ गया 52.8 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन भी आपसे एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने को कह रहा था। तो यहाँ पे आपने एरिया और पेरीमीटर जो कैलकुलेट किया यही इस गिवन सर्कल का आपका एरिया और पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और नेक्स्ट देखते हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायामीटर। डायामीटर कहाँ से आएगा स्टूडेंट्स, डायामीटर आपका आएगा रेडियस से। हमने मान लिया स्टूडेंट कि ये आपका एक सर्कल गिवन है। ठीक है, इस सर्कल को अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो ये अगर इस सर्कल का सेंटर है, ये डिस्टेंस आपकी हो गई रेडियस, और रेडियस का जस्ट डबल जो होगा वो हो जाएगा उसका डायामीटर। अगर पेरीमीटर की बात करें स्टूडेंट कि सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, तो सर्कल का पेरीमीटर हो गया आपका 2πr। गिवन कितना है पेरीमीटर, 22 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r। यहां से r कितना आ जाएगा, 22 इंटू 7/2 इंटू 22। 22 कैंसिल आउट हो गया, रेडियस आपका आ गया 7/2। अगर ये 7/2 है तो ये भी 7/2 होगा। तो यहां से डायामीटर क्या होगा, डायामीटर होगा स्टूडेंट्स डबल ऑफ रेडियस, और रेडियस कितना गिवन है, 7/2, यानी डायमीटर आ गया स्टूडेंट्स आपका 7 सेंटीमीटर। और यही स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन और देखते हैं। द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एक्सीड्स डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपसे कह रहा है कि जो सर्कमफरेंस है सर्कल का वो उसके डायमीटर को एक्सीड कर रहा है कितने से, 16.8 सेंटीमीटर से। आपको सर्कल का रेडियस निकालना है। यानी अगर देखें यहाँ पे, अगर बात करें स्टूडेंट सर्कमफेरेंस की, तो सर्कमफेरेंस आपको क्या गिवन है कि वो डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर ज्यादा है। सर्कमफेरेंस क्या हो गया, 2πr इज इक्वल टू 2r प्लस 16.8 सेंटीमीटर।
अब 2r को आप इधर करिए तो 2 पाई r माइनस 2r इज इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर। यहां से अगर आप r कॉमन ले लो, 2r कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 इज इक्वल टू 16.8। यहां से अगर r की वैल्यू देखिए तो कितनी हो जाएगी, 16.8 बाई 2 पाई माइनस 2, क्योंकि आपने यहां से पाई, ये पाई माइनस 1 होगा, आपने 2 कॉमन लिया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 16.8 बाई 2 पाई माइनस 2। अब r की वैल्यू पुट करिए, कैसे होगा, पाई की वैल्यू डालिए यहाँ पे 2 इंटू 22/7 माइनस 2, तो r कितना हो गया, r इज इक्वल टू 16.8 44 माइनस 14/7, तो r आपका आ गया स्टूडेंट्स 3.92 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स है आपका आंसर। आपको क्वेश्चन में दिया था कि सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का, वो उसके डायमीटर को 16.8 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है, आपको सर्कल का रेडियस निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 2:3। अगर पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस C1 है और दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस C2 है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना गिवन है, 2:3 गिवन है। आपसे कह रहे हैं उनके एरिया का रेशियो निकालिए, A1 बाई A2 का आपको रेशियो कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। अगर हम दो सर्कल ले ले स्टूडेंट, ये है आपका सर्कल 1 और ये है आपका सेकेंड सर्कल। अगर देखें ये आपकी डिस्टेंस है R1 और ये आपकी डिस्टेंस है अगर R2, ये आपका पहला सर्कल और ये आपका सेकेंड सर्कल। आपको गिवन है C1 बाई C2 इज इक्वल टू 2/3, यानी C1 कितना होगा, 2 इंटू पाई इंटू R1 बाई 2 इंटू पाई इंटू R2 इज इक्वल टू 2/3। 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो R1 बाई R2 कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया आपका 2/3। अब आपको रेडियस का तो रेशियो मिल गया, अब आपको चाहिए एरिया का रेशियो, यानी A1 बाई A2 की वैल्यू चाहिए। A1 एरिया कितना होता है, पाई R1 स्क्वायर बाई पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी A1 बाई A2 कितना निकल गया स्टूडेंट्स, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। तो A1 बाई A2 को क्या हम लिख सकते हैं, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, और R1 बाई R2 आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर कितना होगा, 4/9। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल टू द एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, ये आपको कितना निकल के आ जाएगा, ये आ गया आपका स्टूडेंट्स 4:9। और क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको यही कैलकुलेट भी करना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक हॉर्स है स्टूडेंट, जिसको इस सेंटर पॉइंट से एक रस्सी से बांध दिया गया है। आपको एरिया कैलकुलेट करना है इस फील्ड का, कि ये जो आपका घोड़ा है वो कितना फील्ड जो है वो ग्रेस करेगा, उतना कितना वो एरिया वो खा जाएगा, कितना वो एरिया ग्रेस कर चुका होगा। अगर इस क्वेश्चन को स्टूडेंट ध्यान से समझे तो क्या आपको ये दिख रहा है कि जितना एरिया ग्रेस कर रहा है वो आपका एक सर्कुलर एरिया है। इस केस में आपको रेडियस तो गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया आपका हो जाएगा पाई R स्क्वायर, क्योंकि जितनी उसने एरिया कवर की होगी वही तो आपका एरिया ग्रेस्ड होगा। तो एरिया हो गया आपका पाई R स्क्वायर 22/7 इंटू 28 इंटू 28, 7 से 4 टाइम्स में कट गया। यहां से जब आप एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 88 इंटू 28, दैट इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यही एरिया कैलकुलेट करने को कह रहा था कि अगर हॉर्स जो है ये एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल करता है तो वो कितना एरिया स्टूडेंट्स ग्रेस करेगा, यही हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना।